हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप मिश्रा, मेरे साथ हैं डॉक्टर संजीत साहू। हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे मल द्वार के आसपास जो खुजली की शिकायत पेशेंट लेके बिल्कुल। आता है, वो जो कि गर्मियों में और बरसात के टाइम में काफ़ी बढ़ जाती है। इससे बचाव कैसे करें, इसका उपचार कैसे करें? बिल्कुल। आज का हमारा विषय यही है, अगर मलद्वार पे खुजली हो रही है, वो भी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रही है, तो इसको ठीक कैसे किया जाए। ठीक करने का बहुत ही आसान और सरल उपाय होता है। सबसे पहले हम कौन-कौन सी औषधियाँ यूज़ करेंगे और उससे पहले भी हम कौन सी ऐसी चीज़ ऐसा कार्य करें कि हमें ये बीमारी हो ना, तो पहले वो कौन-कौन से कार्य करने हैं। सबसे पहले हमने देखा है कि जो लोग हेयरी होते हैं, जिनके मलद्वार के आस-पास बाल ज़्यादा होते हैं, उनको अगर पसीना बनता है, तो वो जल्दी सूखता नहीं है। तो ना सूखने की वजह से वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा उत्पन्न होता है। उस मॉइस्चर में फंगस जल्दी ग्रो करते हैं और अगर हम कोई इलाज करते हैं तो वो जल्दी ठीक नहीं होता है। तो सर्वप्रथम अपने मलद्वार के आसपास के जो हेयर्स होते हैं, वो उसको अच्छे से क्लीन करके रखिए और नहाते समय नहाते समय ये ध्यान रखें कि जो हम सोप यूज़ कर रहे हैं, यानी जो साबुन का प्रयोग कर रहे हैं, हम ऐसा साबुन यूज़ करें, अगर मलद्वार पे कोई फंगस ग्रो कर गया है, तो हम जो साबुन यूज़ कर रहे हैं, वो एंटी फंगल सोप का प्रयोग करें। बहुत सारे एंटी फंगल सोप आते हैं मार्केट में, जैसे कीटोकोनाज़ोल के सोप आते हैं या बहुत भी और भी ब्रांड होते हैं। आप अपने किसी भी जो आपके फैमिली फिजिशियंस होते हैं, डॉक्टर, या अपने एरिया में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर होते हैं, आप उनसे राय लेकर ये सारा इलाज कर सकते हैं। अपने मन से बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको एलर्जी भी कर सकते हैं। तो पहले अपने डॉक्टर से राय लीजिएगा, फिर ये इलाज शुरू करिएगा जो हम बताने जा रहे हैं। क्यों वो सही है? जी बिल्कुल। तो पहले तो नहाते समय ऐसा सोप यूज करिए जो एंटी फंगल हो, और उस सोप को कम से कम 5-6 मिनट लगा के रखिए और मल द्वार के एरिया को खूब अच्छे से यहाँ पे क्लीन करिए, साफ करिए, ताकि जो फंगस हमारे स्किन के अंदर जो इंसर्ट हो गया है उसको भी हम वहाँ पे वॉश करके वहाँ पे साफ कर पाए। नहाने के बाद कोशिश करें कि जो हम टॉवल्स यूज करते हैं, जो हम लोग सफाई के लिए या ड्राई करने के लिए होते हैं, वो किसी घर के दूसरे मेंबर को ना छूने पाए। उस टॉवल का रेगुलर बेसिस पे आप उसको क्लीन करते रहिए, नहीं तो जो फंगस आपको लगा है वो आपके फैमिली के किसी मेंबर को लग जाएगा। तो नहाते समय ये ध्यान रखिए। नहाने के बाद आप देखिए कि हमारे मलद्वार के आसपास का एरिया ड्राई है या मॉइस्चरस है, यानी वहाँ पे गीलापन है या सूखा हुआ है। अगर गीलापन है तो आप एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर आते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं। एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं। अगर वो एरिया ड्राई है यानी सूखापन है तो क्रीम का प्रयोग करिए, अगर गीलापन है तो डस्टिंग पाउडर का प्रयोग करें। ठीक है। मौसम के अकॉर्डिंग गर्मी या बरसात में ये परेशानी ज़्यादा बढ़ती है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि आप क्लीनिंग पे विशेष ध्यान दें, तो बुकिस जो है उसके अकॉर्डिंग जब इस तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं, जो जो फंगल स्पोर्स होते हैं, डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसके अंदर पेनिट्रेट बैठे रहते हैं वो। तो जो आप रेगुलर क्लॉथिंग यूज़ कर रहे हैं, बुक में तो ये बताया गया है कि खौलते पानी में 10 मिनट खौलाने के बाद खुली धूप में जब पूरी तरह ड्राई हो जाएं, तभी आप दोबारा इस्तेमाल करें, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है। तो प्लीज़ इतना तो कर ही सकते हैं कि हम खुली धूप में उसको सुखाएं। जब उसका मॉइस्चर पूरी तरीके से खत्म हो जाए, तभी हम दोबारा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया लोकल एप्लीकेशन। कई बार लोकल एप्लीकेशन के बाद भी फंगस नहीं ठीक होते हैं, तो हम ओरल टैबलेट्स या कैप्सूल के फॉर्म में एंटी फंगल टैबलेट्स आती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल आता है, इट्राकोनाजोल आता है, और भी बहुत सारे ब्रांड मॉलिक्यूल्स आते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ करने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लीजिएगा। उसके बाद ये तो सब हमने कर लिया, हमने नहाते समय सोप यूज कर लिया ताकि वहाँ से हमारा जितना भी फंगस था वॉश आउट हो जाए। हमने क्रीम या पाउडर लगा लिया ताकि वहाँ पे मॉइस्चर ना बने। अगर मॉइस्चर बन रहा है तो भाई हम ऐसा ऐसा कुछ करें कि हमारा मॉइस्चर ना बने, फंगस ना ग्रो करे। तीसरा है टैबलेट्स। चौथा आता है, कई बार हमने देखा है कि इचिंग का कारण फंगस के साथ साथ वर्म्स भी होते हैं हमारे पेट में। बहुत सारे फीता क्रीम, आप हिंदी में फीता क्रीम या क्रीमी बोलते हैं या वर्म्स बोलते हैं, जैसे टेप वर्म, जैसे आपका पिन वॉर्म, हुक वॉर्म, ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो हफ्ते में एक बार एक डीवर्मिन कर सकते हैं अपने आप को। जैसे बहुत सारे ब्रांड आते हैं मॉलिक्यूल, एल्बेंडाजोल आता है, मेबेंडाजोल आता है, बिल्कुल। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, एवर्मेक्टिन के साथ आते हैं। इनका आप इस्तेमाल बहुत वंस अ आसान वीक आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। उससे भी आपने सुना होगा बचपन में बहुत सारे जी। माताएं कहती हैं हमें बच्चों को चूना काट रहा है, यानी बच्चा बहुत खुजली कर रहा है मदर पे, तो वहाँ पे वर्म्स का इन्फेक्शन हो जाता है, तब भी बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। तो एक बार अपने जो भी अच्छे एरिया में जो सबसे बेस्ट डॉक्टर हों उनसे राय लेकर आप कौन सी दवा आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी आप ले सकते हैं। हम केवल आपको अवेयर कर रहे हैं कि इस तरह करने से हम
फंगल इन्फेक्शन से बच सकते हैं, अगर है तो उससे हम निजात पा सकते हैं। सबसे लास्ट में है कि हम कैसा रहन सहन हो कि हमें फंगस ना बने। जो भी आप अंडरवियर पहनते हैं कोशिश करें कि वो सूती कपड़े का बना हो। दूसरा, वहाँ पे जो अंडरवियर हो बहुत ज़्यादा बॉडी को टच ना कर रहा हो, बहुत ज़्यादा टाइट ना हो। जो भी हम कपड़ा जैसे पैंट या जीन्स जो पहनते हैं लूज बहुत ज़्यादा लूज हो, ताकि वहाँ पे एयर वेंटिलेशन रहे, हवा का फ्लो बना रहे। अगर हवा अच्छे से आती जाती रहेगी तो एरिया ज़्यादा ड्राई रहेगा, और ड्राई रहेगा तो फंगस जल्दी ग्रो नहीं कर पाएगा। और जो भी अंडर गारमेंट्स आप पहनते हैं उसको रेगुलर बेसिस पे उसको क्लीन करते रहें। जैसा कि सर ने बताया, आप उसको उबाल भी सकते हैं, कोई जो भी मॉलिक्यूल से केमिकल्स आते हैं उसके साथ भी उसको उबाल सकते हैं, और अच्छे से सन में जो धूप होती है उसमें ड्राई करके ही वो कपड़ा पहने। और जो अंडर गारमेंट्स या जो आप टॉवल्स यूज करते हैं उसको अपने किसी भी फैमिली मेंबर को ज़्यादा टच न करने दें। जब तक ये फंगस ठीक ना हो जाए तब तक किसी को दूसरे को वो कपड़ा यूज ना करने दें, अन्यथा उनको भी फंगल इन्फेक्शन लग जाएगा। थैंक यू।